हेलो स्टूडेंट्स, मास आर्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय। मैं आप सभी को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाने जा रहा हूँ। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको आज असर्टिव सेंटेंस का बताने जा रहे हैं कुछ उदाहरण। इसमें पहला देखिए, जैसे महेंद्र सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर। इसका हिंदी अर्थ क्या है? महेंद्र ने मुझसे कहा कि मैंने पत्र को पोस्ट कर दिया है, कि पत्र को भेज दिया है। इसके क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? सॉरी, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। ठीक, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। महेंद्र टोल्ड मी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉमा ये क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। हैव का हैड हो जाएगा। जस्ट का देन हो जाएगा। ठीक है, बाकी पोस्टेड द लेटर सेम रहेगा। क्या हो जाएगा? महेंद्र टोल्ड मी दैट ही हैड देन पोस्टेड द लेटर। तो यहाँ पर क्या मतलब था कि महेंद्र ने मुझसे कहा कि मैंने पत्र को भेज दिया है। यहाँ पर क्या मतलब है? महेंद्र ने मुझसे कहा कि उसने पत्र को भेज दिया है। किसी चीज को अगर हम डायरेक्टली कह रहे हैं, जो व्यक्ति बताया उसी की भाषा में कह रहे हैं, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और उसी दूसरे व्यक्ति की बात को हम अपनी भाषा में बता रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे उसने पत्र भेज दिया है तो इनडायरेक्ट हो गया है। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उस चीज को मैं बता रहा हूँ, मैंने पत्र भेज दिया है, तो वहां पर वह डायरेक्ट स्पीच था। ठीक है, समझ आया? यस सर। देखो नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और इम्परफेक्ट को पास्ट कंटीन्यूअस या इम्परफेक्ट में बदल देते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि कंटीन्यूअस और इम्परफेक्ट में क्या अंतर है। हाँ, कंटीन्यूअस और इम्परफेक्ट में क्या अंतर है? सर जी कुछ नहीं, कुछ अंतर नहीं है। कंटीन्यूअस इम्परफेक्ट दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चाहे उसको कंटीन्यूअस कहो चाहे इम्परफेक्ट कहो, दोनों एक ही चीज है। पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट दोनों एक ही चीज है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही चीज है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस दोनों एक ही चीज है। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस दोनों एक ही चीज है। ठीक, देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? सोनू सेड टू मी। ठीक, सोनू सेड टू मी, कॉमा राकेश इज राइटिंग ए बुक। सोनू ने मुझसे कहा कि राकेश एक पत्र लिख रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा यहाँ पर? कि सोनू, देखो जहां भी सेड टू आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सेड टू की जगह आप टोल्ड लिख देंगे। ठीक है, वाक्य में जहां पर भी सेड टू आएगा आप उसको टोल्ड में बदल देंगे और फिर मी इसको उतार दो। सोनू टोल्ड मी, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है या आश्चर्यवाचक चीजें नहीं है, तो असर्टिव सेंटेंस है, इसमें फुल स्टॉप है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉमा की आप क्या कर देंगे? दैट लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या होता है? राकेश इज राइटिंग ए बुक, या जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि राकेश एक किताब लिख रहा है, तो इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे नियम के अनुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा? राकेश वाज, इसकी जगह वाज कर देंगे, वाज राइटिंग ए बुक। ठीक है, सोनू टोल्ड मी दैट राकेश वाज राइटिंग ए बुक। ठीक, समझ आया? यस सर। देखो नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमको किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो उदाहरण है, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में क्या है? रमेश सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रमन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक, रमेश ने कहा कि रमन ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो हैज लगा है और कंप्लीट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ईडी लगा है लास्ट में। क्या हो जाएगा? हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, तो देखो जहां पर सेड टू रहेगा वहां पर हम टोल्ड बना देंगे। ठीक है, लेकिन खाली सेड है तो सेड ही रहने देंगे, उसको नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो जाएगा रमेश सेड, कॉम्प्लीमेंट्री कॉमा के दैट हो जाएगा। ठीक, रमेश सेड दैट, रमन हैज की जगह हैड हो जाएगा। ठीक, हैज की क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। फिर कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक, रमेश सेड दैट रमन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, समझ आया? यस सर।
देखो जहां पर भी आपको प्रेजेंट वाला आता है आपको उसको पास्ट में बदल देना है, ठीक है। जहां भी आपको प्रेजेंट वाला आएगा क्या करेंगे उसको पास्ट में बदल देंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को किस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई वाक्य आया है हमको और उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, क्या कर देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या है? He said, comma, inverted comma, it has been raining since morning. Okay. He said, comma, inverted comma, it has been raining since morning. उसने कहा कि सुबह से बरसात हो रही है, ठीक। उसने कहा कि सुबह से बरसात हो रही है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? He said, comma, inverted comma क्या हो जाएगा? That हो जाएगा। It has का had हो जाएगा। Had been raining, okay. Had been जो आपका फर्स्ट फॉर्म उसमें ing लगी है, raining since morning। इसका हिंदी अर्थ क्या था? कि उसने कहा कि सुबह से बरसात हो रही है, ठीक। इसका इंडायरेक्ट क्या हो गया? He said that it had been raining since morning। ये सुबह से बरसात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बन गया। कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बताइए। हम लोग खड़े हुए स्टार्ट करें। सेंटेंस में जहां सेड टू आएगा, सेड टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में, टोल्ड मी में। बैठ जाओ। टोल्ड में खाली, टोल्ड में नहीं। मी तो यहाँ पर अलग से दिया हुआ इसलिए लिखे हैं। अगर यहाँ पर कुछ नाम होता तो नाम लिखते थे। खाली यहाँ पर सेड टू आ रहा है, सेड टू की यहाँ पर टोल्ड लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमको बताओ राज निशा जो कॉमा यूनिट कॉमा की यहाँ पर क्या रहेगा? सर दैट, ठीक। विकास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय किस में बदल देते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। वेरी गुड, बैठ जाओ। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। और आप लोग जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। और आप लोग इसके बाद स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। थैंक यू।